गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। मैंने कल ही शायद रीडिंग में बोला था कि अब तो मुझे ये भी निकालने का मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी कि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के लाइफ में है तो क्या चल रहा है उनका थर्ड पार्टी के साथ, और आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस डेक से मैं लूँगी और इस डेक से मैं लूँगी कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपको श्योरली पता है, तो उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका इक्वेशन आजकल कैसा है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। बर्डन है, किसी सिचुएशन का बर्डन चल रहा है। शायद ये रिलेशनशिप किसी एक को अब बर्डन लगने लगा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल तो किसी का टूटा है। दिल टूटा है, कोई एक छोड़ के शायद चला गया है, अकेला रह गया है कोई। बहुत दूर जाके गिरा ये कार्ड, नाइन ऑफ वांड्स। ट्रस्ट इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज है, ट्रस्ट इश्यूज है। मुझे लगता है शायद आपके पर्सन ने ना अब अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था ना थर्ड पार्टी के साथ, उनका इसी तरह से बर्डनस ही बनता जा रहा था। कोई दिल तोड़ने वाली बात डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ हुई है। थ्री ऑफ वांड्स का भी कार्ड है गाइस, तो कोई मतलब देखिए, कोई तो वेट कर रहा है फिर भी, या फिर कोई टाइम बदले, हालात बदले, सिचुएशन बदले, ऐसा कुछ तो वेटिंग वाली एनर्जी चल रही है। या फिर किसी एक ने, थ्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस, तो किसी एक ने ना वेटिंग जोन पे डाल दिया है इस रिलेशनशिप को। बट मुझे लगता नहीं है वेटिंग जोन पे भी रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि शायद देखिए थर्ड पार्टी का एक कार्ड आ चुका है, टू ऑफ वांड्स। थर्ड पार्टी से नहीं कि कोई निकल चुका है। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी, शायद ये चीज़ आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। पेज ऑफ वांड्स, अब खुद पे काम किया जा रहा है, यही लग रहा है। थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी शायद यही चीज़ें ना आपके पर्सन के सामने आ गई है, इसीलिए आपके पर्सन ने ना, गाइस ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे लेफ्ट ईयर में इतनी गरम गरम ऐसी वाह मार रही ना, पता नहीं, लेफ्ट ईयर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइस डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लाइफ में शायद सच में कोई थर्ड पार्टी है, और ये चीज़ आपके पर्सन के समझ में आ चुकी है। ये सच आपके पर्सन के समझ में आ चुका है, इसीलिए अब उनको दिल तो टूटा है उनका, और बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, और अब उनको हो गए ट्रस्ट इशू। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप अगर बहुत आगे गया था। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल, चुन चुन के कार्ड भी आ रहे हैं। ट्रस्ट इशू जो है अभी अब नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ पनपेगा, और कोशिश भी
करेंगे ना कोई, तो थर्ड पार्टी की ओर से कोई कोशिश होगी तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना सच साफ साफ तरीके से आपके पर्सन के सामने ये चीज़ें आ चुकी है ना, तो आपके पर्सन नहीं जाने वाले। अब उन्हीं को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डनस बन चुका है और इस बर्डन में अब ज़्यादा वो रहना नहीं चाहेंगे। कर्मा नहीं, हाई प्रिस्टेस, यस, कुछ तो ऐसा है, पता नहीं इसको देख के मुझे कर्मा की एनर्जी क्यों आई। और अगर मेरे मुंह से निकला है तो डेफिनेटली किसी को अपना कर्मा तो मिल ही चुका है। हाई प्रिस्टेस, किसी को समझ में आ चुका है कि चीज़ें सच में कितनी गलत थी और कितने गलत तरीके से इस चीज़ को आपके पर्सन के सामने शायद पोर्ट्रे किया गया था। और अब या तो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है कि थर्ड पार्टी को लेके कि ये थर्ड पार्टी सच में कितनी गलत थी और इस थर्ड पार्टी के चलते सच में उन्होंने कितने गलत गलत डिसीजन लिए, शायद आपको छोड़ के गए हैं, आपके साथ मुंह मोड़ा है उन्होंने। तो ये आपको भी ये पेन आपको भी दिया था आपके पर्सन ने। बट अब थर्ड पार्टी के लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे सिक्रेटिव चीज़ें थी जिसके कारण ये चीज़ें अब आपके पर्सन के सामने आ चुकी है और जिसके कारण आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो चुका है, ट्रस्ट इशू हो गए, बर्डन वाली सिचुएशन हो गई और आपके पर्सन अब सोच रहे यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे भी अगेन वही कार्ड है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है। और अब ये पर्सन देखिए अपने पेंटे का संभालने में लगा है, इसको थर्ड पार्टी को कोई एंट्री नहीं दे रहा है ये पर्सन। देखिए एनर्जी पे मत जाइए, फीमेल है आप, मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं, एनर्जी है। एनर्जी ऐसी है कि अब आप अपने पेंटिकल्स को सिक्योर करते हुए दिख रहे हो, आप थर्ड पार्टी को आप कोई एंट्री नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसी महिला डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में या फिर ये थर्ड पार्टी ऐसी है जिसको शायद पता चल चुका है कि आ, अब आपके पर्सन उसके हाथ में नहीं आने वाले और लगातार उसकी ओर से मुझे ये इंट्यूशन क्यों आ रही बार बार कि कुछ ना कुछ कोशिश उसकी ओर से चल रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के द टावर एनर्जी। तो लगता नहीं है आप कितनी भी कोशिश कर लिए थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का इक्वेशन तो पूरा ही डामाडोल हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स, पहले मैं कार्ड्स तो सीधे कर लूँ। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, जस्ट प्लीज मुझे बताना। थर्ड पार्टी के साथ ना हमेशा रीडिंग अच्छी आती थी, मैं डर डर के मैंने निकाले, पता नहीं क्या आ जाए, बट चलो जस्टिस तो मिलता है, ईश्वर है। ईश्वर ही एक सच है और उसी के साथ हमेशा रहना चाहिए। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, एंजल्स प्लीज बताना मुझे। सेपरेशन, देखिए कितनी दर्द भरी रातें जा रही है आपके पर्सन की, इतना बड़ा धोखा हो चुका है इनके साथ कि ठीक से सो भी नहीं पा रहे, सब तो तलवार पे ही लेटे हुए हैं। मतलब ये नियर अबाउट मुझे डेथ की भी एनर्जी सेंस होती है इसके, मतलब कुछ तो एंड डेफिनेटली हुआ है, सेपरेशन हुआ है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एंजल्स। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एंजल्स। एंजल्स प्लीज मुझे बताना यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, कार्ड क्यों नहीं निकल रहे भाई, एनर्जी इतनी हेवी हो गई है।
3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिल तो टूटा है और अब अपने काम में शायद आपके पर्सन ने, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में आपके पर्सन ने उलझा लिया है, वर्क ओरिएंटेड हो चुके हैं, खुद पे शायद काम कर रहे हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप। जिस रिलेशनशिप को ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहा था, अपनी ऐसी ज़िंदगी समझ रहा था जिसकी उसने कभी कामना की थी, उसी रिलेशनशिप से उसको इतने ट्रस्ट इश्यू अब हो गए हैं, इतने उसकी एंजाइटी जिसकी इतनी बढ़ चुकी है। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है गाइस। आपको हो सकता है 999 दिखे, दैट इज़ अ एंड, मतलब कोई टॉक्सिक साइकिल है जो एंड होने को आया है, ये एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो देखिए एंजाइटी बहुत है, ट्रस्ट इश्यू बहुत है, किसी के साथ इस तरह से इतने चूरे हुए गए हैं कि सो नहीं पा रहा है पर्सन, डिप्रेस हो चुका है, स्ट्रेस है। अगर ये एनर्जी नहीं है तो ये आने वाला है लगातार। थर्ड पार्टी की एनर्जी में आजकल यही चीज़ें आ रही कि कोई सीक्रेट बाहर आने वाला है, कुछ तो ऐसी चीज़ें आने वाली जिससे आपके पर्सन की एनर्जी ये होने वाली है। जिसको अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहा था उसने इसके सीने में इतने खंजर खोप दिए कि देखिए यहाँ पे भी देखिए कि खंजर ही खंजर है। सब थर्ड पार्टी की एनर्जी में आजकल खंजर ही खंजर आ रहे हैं। तो ये पर्सन है अभी डिप्रेस्ड है, नहीं सो पा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है और शायद निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, या फिर ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? टू ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। टू ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ फैंड्स एंड द हेरोफेंट। ये आपका आपके ट्रेडिशनल मैरिज में कोई जो थर्ड पार्टी थी ना, तो अब ये थर्ड पार्टी हो चुकी है, आपके पर्सन के लिए एक बर्डनस एनर्जी हो चुकी है। और ये जो बर्डन वाली चीज़ थी थर्ड पार्टी की वजह से आपके ट्रेडिशनल मैरिज में, अब ये एंड होने को है। देखिए अगेन यहाँ पे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये एक एनर्जी ये भी है कि आपके ट्रेडिशनल मैरिज में कोई थर्ड पार्टी थी, तो और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बर्डनस कर रही थी। तो मुझे लगता है अब तो इसका तो एंड हो ही गया शायद, नियर अबाउट ये साइकिल अभी क्लोज हो ही रहा है और किसी किसी के लाइफ में शायद ये एंड हो भी चुका है। अगर आपके पर्सन कहीं और ट्रेडिशनली मैरिज है और आप दोनों का ये कोई और रिलेशनशिप है, तो उस ट्रेडिशनल मैरिज में भी शायद ये पर्सन को लगता है कि अब वो वहाँ पे ज़्यादा रह नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा ये पर्सन सोच रहे। बट लगता नहीं इस पर्सन, मतलब अपना इस पर्सन को ऑलरेडी क्या है कि इसका एक स्टेटस है, एक रुतबा है सोसाइटी में, तो जिसके चलते ना ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकता है और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डनस फील हो रही है। बट मैक्सिमम ये लगता है कि आप दोनों का कोई ट्रेडिशनल मैरिज है जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए पेज ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे एम्परर। तो ये आपकी जो पर्सन है ना, देखिए कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, बट अब ये पर्सन एक सख्त डिसीजन में आ चुके हैं। मुझे लगता नहीं थर्ड पार्टी का इतना सच सामने आने के बाद ये पर्सन फिर से जाएंगे। अब ये पर्सन बिल्कुल अपनी मैच्योरिटी में आ गए, अपना एक एक्सपीरियंस कंप्लीटली यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए एक एक्सपीरियंस पर्सन मुझे लगता है और ये पूरी सोच समझ के साथ एक डिसीजन लेने वाला है। अब ये बहुत रिजिड हो गया, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, घमंडी, इसको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड है। हो सकता है या तो इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, ये पैसे वाला है, या तो हो सकता है इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ऑथोरिटिव है, इसका घमंड उसका है। तो ये अपने नेचर के चलते हुए चलेंगे, मतलब कोई झुकेंगे नहीं। और इतना सच आने के बाद मुझे लगता नहीं है, अगर ये पर्सन आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है तो यस, अब ये पर्सन को लगता है कि देखिए सिचुएशन, इसकी मेंटेलिटी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेवी है। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी के चलते ये जो बोझ है ना, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मुझे लगता है आपके मैरिड रिलेशनशिप में भी हो जाए। थोड़ा आपको भी ये चीज़ें बर्डन वाली दे जाए, आपको भी ये चीज़ें थोड़ा सा मेंटली हेडेक जैसी सिचुएशन आपकी हो जाए।
एक एनर्जी ये भी मुझे लग रही है, एक एनर्जी ये भी लगती है कि अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो उनको लगता है वहाँ पे आपके पर्सन को लगती है ये चीज़ें थोड़ी बर्डनस लगती हैं, बट अपने स्टेटस के कारण अपना अगर उनका कुछ फाउंडेशन उन्होंने बनाया है तो उसके चलते कारण ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, और इसके कारण ये पर्सन थोड़े बहुत बर्डनस एनर्जी में मुझे लगते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है गाइस? और पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है गाइस यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई गाइस? तो देखिए क्वीन ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के, सॉरी। तो यस, अब ये पर्सन ने कट कर दिया थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से। चलो चलते बनो, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। मोस्टली मुझे यही लग रहा है ये ट्रेडिशनल मैरिज में ही कोई थर्ड पार्टी थी, और जो अब बर्डनस बन चुकी थी आप दोनों के भी लाइफ में, इसका इम्पैक्ट हो रहा था। तो मुझे लगता है ये पर्सन अब थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली कट करेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी देखेंगे हम। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? हालांकि ये कार्ड थोड़ा विजडम का है, नॉलेज गेन का है, बट पता नहीं मुझे थोड़ी एनर्जी यहाँ पे ऐसी क्यों फिशी एनर्जी मुझे क्यों यहाँ पे फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी भी नहीं इतनी मासूम और इतनी दिखने में शायद मासूम हो, बट मुझे लगता नहीं ये सच में इतनी मासूम है। वो बहुत ज़्यादा चालाक और विकेट वुमन मुझे लगती है। ऐसे पर्सन है। छल कपट यूज भी करती है अपने बिहेवियर में, पता भी नहीं चलता है किसके साथ किस तरह से गेम खेल गई, किसके साथ किसके इमोशन के साथ किस तरह से खेल गई, पता भी नहीं चलता। और फिर खुद को अच्छे से मैनिपुलेट करना, विजडम इसी चीज़ की लग रही है मुझे, ये थर्ड पार्टी की। चालाक बोल सकते हैं, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव मुझे एनर्जी बार बार लग रही है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हिडन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट से जो छुपाई गए हैं, और लगता नहीं इन चीज़ों का कुछ अच्छा आगे भी इफेक्ट रहेगा आपके पर्सन के लाइफ में। अगर आपके पर्सन समझदार है तो उनको समझ लेना चाहिए कि ऑलरेडी आप इतने गंदी तरीके से होने के बाद अगर फिर भी इस पे भरोसा किया जाता है, इसके साथ जाया जाता है, तो भाई फिर आपकी तो मैं क्या ही बोलूँ, वो आपकी वाट आप खुद लगाने वाले हो। देखिए 2 ऑफ सोर्स, टावर को क्लेरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्स अगेन कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सिक्रेटिव है थर्ड पार्टी, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, चतुर है। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी, देखिए इसका कितना भी गंदा सच क्यों ना हो, क्या होता होगा इन दोनों में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आपके पर्सन के सामने चीज़ें आती होंगी, और आपके पर्सन गुस्सा करते होंगे और सेपरेशन मोड में इसके साथ जाते होंगे। बट इसकी ना खासियत है, ये लोगों को कुछ इसमें टेक्निक है, इसके साथ इसके पास कोई ऐसा टेक्निक है जिसके चलते कारण ना ये लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेती है, अपने बातों में उलझा लेती है, अपने बातों में फंसा लेती है। या तो ये बोलती बहुत ज़्यादा स्वीट है और स्वीट रहती है, स्वीट बोलती है, और जिसके कारण ना आपके पर्सन इसके बहकावे में बार बार आ जाते और फंस जाते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप ना कंप्लीटली एंड होते हुए नहीं दिखता है। इसका कुछ टाइम तक इसका टेम्पररी सेपरेशन होता है, बाद में फिर से इन दोनों का यूनियन हो जाता है। क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा चालाक है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है, कौन सी इमोशंस कहाँ अप्लाई करने हैं, और किस तरह से आपको पर्सन से फिर से इमोशनली ब्लैकमेलिंग या फिर इमोशनली उनके सामने होना, कोई मजबूरी ढाना, कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने क्रिएट करना कि जिसके चलते आपके पर्सन उसके बहकावे में, उसके फ्लो में आ जाते हैं।
और फिर से यही चीज़ें रिपीट होती है, और शायद इसीलिए आप भी बार बार परेशान होती है कि थर्ड पार्टी लाइफ से जाएगी कब। बट ये अपनी ओर से भी कुछ टेक्निक यूज़ कर रही है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये थी गाइज आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की इक्वेशन की। करंटली मैं बोलूँ तो उन दोनों का इक्वेशन ठीक नहीं चल रहा है, बट मैं बार बार एनर्जी निकालती रहूँगी और आपको अपडेट देती रहूँगी कि उन दोनों में चल क्या रहा है। अब मैं देखूंगी ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। आपके लिए इस पर्सन की सोच क्या है। आपके पास सुबह स्टार्ट होनी है, नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबिलिटी के साथ, एक होप के साथ। यस, आपके पास आ रहे हैं आपके पर्सन नए स्टार्ट करने के लिए। ये पर्सन वापस अपने घर लौट रहे हैं। शायद ये मैंने टॉपिक इतने थोड़े अलग अलग लिए हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में शायद ये टॉपिक में इतना डिटेल मेंशन ना कर पाऊँ। मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। मैनिफेस्ट करिए पर्सन आपको लगातार वही दुनिया, वही दौर, वही लाइफ जो पास्ट में आपकी थी। देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस पर्सन के मन में, आपके लिए वैल्यू बढ़ गई है, रिस्पेक्ट बढ़ गई है। ये इस पर्सन को पता है कि आपकी एनर्जी में एक तरह का ठहराव है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है और ये पर्सन आ रहा है आपके पास। जितनी भी गलती इस पर्सन ने आपके साथ की है, उन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे लेके ये पर्सन आपको डेफिनेटली जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन आ रहा है नाइट ऑफ वैंड्स, बिल्कुल फास्टली ये पर्सन आपके साथ आ रहा है, अभी आपके लिए आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है आप ही उनकी दुनिया हो, आप उनके डेस्टाइन सच्चे पार्टनर हो। ये पर्सन को समझ चुका है, इस पर्सन को घूमना है आपके साथ पूरा वर्ल्ड। मुझे लगता है शायद आपकी भी एनर्जी निकाल लूं। चलिए, आपके पास तो सारे कार्ड अच्छे ही आए। इस पर्सन को करना है आपके साथ मिलके काम, और ये पेज ऑफ वैंड्स उस एनर्जी में जो था, ये आपके लिए ही है। सोच रहा है पर्सन एक सूटेबल टाइम लाइफ में आ जाए, एक परफेक्ट टाइम फिर से लाइफ में आ जाए। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो फ्रेंड्स की एनर्जी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था गाइस, इसलिए मैंने ये पर्सन भी ना अभी इस टाइम का वेट कर रहा है कि फिर से ये चीज़ें ना आपके लाइफ में अच्छे से जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है वही लाइफ आपके साथ, तो उन चीज़ों को ये पर्सन अपने लाइफ में फिर से लाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम का वेट कर रहा है। इस पर्सन को देखिए यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि कॉन्फिडेंटली ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे थोड़ा वेट भी क्यों ना करना पड़े। बट इस पर्सन को कॉन्फिडेंटली पता है कि अब वो चीज़ें कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मैजिशियन की एनर्जी आई है। ये पर्सन अपने पावर में तो वैसे आ चुका है, ये पर्सन चाह रहा है कि अब चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए, अब चीज़ें आप दोनों की लाइफ फिर से वैसी हो जाए जैसी पास्ट में थी। यहाँ पे एक कार्ड थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, तो इसलिए मैंने भी 10 कार्ड निकाल लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स।
एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एस ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स दो बार एनर्जी आई, थ्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इश्यू के चलते ही मुझे लगता है आप टाइम ले रहे हो फिर से चीज़ों को उसी तरह पे लाने के लिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है ना आपकी एनर्जी निकालूंगी तो पास के एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा पेनफुली आएंगे, यहाँ यही से समझ में आ रहा है मुझे। बट एक स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, फिर से एक टीम अप बन के काम करना, इस रिलेशनशिप में खुद की इन्वॉल्वमेंट देना, अपनी इन्वॉल्वमेंट करना, अब ये पर्सन चाहता है आपके साथ। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, मैं देखूंगी। ये पर्सन तो चाहते कि आपके साथ अब एक पार्टनरशिप बन के ही कोई एनर्जी निकाली जाए, मतलब काम किया जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी क्वीन की देखिए, यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे क्वीन, वही क्वीन के पास आ रहे हैं अभी, जिसके लिए अब इनके मन में एक वैल्यू बन चुकी है, एक रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, और अब आपको वो सारी चीज़ें देंगे, सब कुछ देंगे। क्योंकि देखिए आपके साथ ना एक वो फील करते हैं, एक स्टेबिलिटी है, आप बिल्कुल मैच्योर तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करते हो। टेन ऑफ सोर्स, मैजिशियन को क्लेरिफाई करा, टेन ऑफ सोर्स जो पेनफुल साइकिल था लाइफ में उसका एंड करके ये चीज़ें वापस देखिए, धोखा तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, बहुत गंदे तरीके से कुछ तो धोखा आपके साथ हुआ है। इस पर्सन ने डेफिनेटली अगर थर्ड पार्टी लाइफ में है तो ये आपके साथ धोखा ही हो चुका है। तो ऐसे ही धोखे से निपटते निपटते ना आपकी थक चुके हो, आप इस तरह से मतलब कोई फीलिंग ही शायद आप में ना रही है, और लगता नहीं कि आप फिर से इस रिलेशनशिप में उसी एनर्जी से जुड़ेंगे, उसी प्यार से रहेंगे, वही जेस्चर उनको देंगे, वही आपसे उनको अफेक्शन मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अब आप ना जिस तरीके से ये चीज़ें आपके साथ हुई है ना, धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है आपके साथ, इसके कारण आप में कोई मोमेंट मुझे नहीं लग रही है। बट ये जो पेनफुल साइकिल था ना, इसका एंड करके ये पर्सन, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, ये पर्सन फिर से आपको मैनिफेस्ट करता है, ये वही चीज़ है जो आपके लाइफ में फिर से थी। ये पर्सन चाहता है वो चीज़ आए, वो दौर आए फिर से आपके लाइफ में, वही अच्छे से चीज़ें हैंडल हो जाए। मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और आपको जस्टिस देने की भी कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, बट शायद अब शायद देर हो चुकी है, इससे आपकी एनर्जी देख के मुझे लगता है। थ्री ऑफ सोर्स, क्वीन का हार्ट तो ब्रेक हुआ है, एक क्वीन अभी भी वही हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में, आप उभर नहीं रहे इस धोखे से, आप अभी तक उभर नहीं रहे इस चीटिंग से। भले आप में ठहरावे, बट ये मन में एक आक्रोश रहता है ना कि क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ये चीज़ें, आखिर क्यों, तो ये चीज़ें आपको सता रही हैं। मैं तो कहीं गलत नहीं थी, फिर ये चीज़ें ऐसे क्यों हो गई है। कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन होगा, या फिर आप कुछ तो नेगेटिविटी डेफिनेटली है, कोई तो एक एंटिटी या फिर कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप दोनों में अभी भी चल रही है, जिसके चलते ना कि आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं हो रहा है। कोई तो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी में जब मैंने हाई प्रीस्टेस देखी थी तभी मुझे समझ में आ रहा था कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ कर रही है आप दोनों में, जिसके कारण आप दोनों में कोई बात ना बने, आप दोनों में कोई कम्युनिकेशन ठीक ना हो, आप दोनों में झगड़े चलते रहे, ये उसकी ओर से अभी भी कोशिश चल रही है। और ये पर्सन अंधा हो के आपको जस्टिस देने के लिए बैठा है, बट ये समझ ही नहीं पा रहा है कि, देख रहे हैं आप, ये अंधा हो कि आपको जस्टिस देने के लिए तो बैठा है तराजू लेके, बट ये समझ ही नहीं पा रहा है कि यहाँ पे उसके थाली से कौन कितना खा रहा है।
नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? कुछ तो इस चीज पर्सन को रियलाइज हुआ है, शायद पास्ट में इस पर्सन से जितनी मिस्टेक्स हुई थी, जितने चीटिंग वाली एनर्जी थी, उसको रियलाइज हो चुका है। कुछ तो अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है और ये पर्सन चाह रहा है कि आइसोलेट तो डेफिनेटली पर्सन था, और जब ये आइसोलेट था आपने भी अब उस पर्सन के पीछे जाना, उसको चेस करना, बार बार उसको कॉल करना छोड़ दिया था। तब इस पर्सन को शायद रियलाइज हुआ कि उसने कहाँ गलती की है और उससे क्या गलती हुई है, और थर्ड पार्टी का तो धोखा उसके सामने ऐसे आ ही चुका है, जो शायद आप उसको लगातार बोलते होंगे आगे पहले भी कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, पर्सन गलत है। तब ये पर्सन ने आपकी बातों पे कोई ध्यान ना दिया हो या फिर कुछ आपके लिए गलत सोच लिया हो कि आप तो ऐसा ही बोलेंगे ऐसा, क्योंकि थर्ड पार्टी इसी तरह से मैनिपुलेट शायद करती है, क्योंकि मुझे मैनिपुलेशन की एनर्जी थर्ड पार्टी की एनर्जी में लगी थी। तो ये पर्सन उसके बहकावे में बार बार आ जाते हैं, और इसके चलते ना आपने भी क्या किया, अपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए। यस, इस एनर्जी में आप रहे, बट इस एनर्जी में सही, बट आप अपने आप को संभालते मुझे दिख रहे। आपने खुद पे काफ़ी काम कर लिया, आपने खुद को स्टेबल कर लिया। अब ये पर्सन को जब उस वहाँ से धोखे मिले, वहाँ से चीटिंग मिले, वहाँ से चीज़ें सामने आ रही, तो ये पर्सन आपके पास आ रहा है, जस्टिस तो दे रहा है, बट वहाँ से थर्ड पार्टी की ओर से कोई कोई कोशिश चल रही है, जिसके चलते आप दोनों में कोई बात बन नहीं रही है। बट ये पर्सन ना हर्मिट जब इस मोड में आता है, आइसोलेशन मोड में आता है, अकेला रहता है, तो ये चीज़ें रियलाइज करता है कि सच में ये चीज़ें कितनी आसान थी, आपने कितने सही बोला था, उसने सच में गलत किया, ये चीज़ें रियलाइज करता है और आपके पास आने की कोशिश करता है। नाइट ऑफ पैंट्स का कार्ड है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है मैजिशियन। मैजिशियन की एनर्जी ठीक इसके देखिए, ये भी मैजिशियन है और इसके ठीक इसके नीचे मैजिशियन है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं अपनी वही दुनिया आपके साथ, जो आप दोनों में पास में आपका रिलेशनशिप जितना अच्छे से चल रहा था, वो सारी बॉन्डिंग, वो सारी चीज़ें पर्सन रियलाइज करता है आपके साथ। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। मैनिफेस्ट ये पर्सन अब आपके साथ लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ वो लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ अच्छी जर्नी की जाए, घुमा जाए, पूरा वर्ल्ड घुमा जाए, आपके साथ वो टाइम स्पेंड किया जाए, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। अब ये पर्सन हर वो चीज़ मैनिफेस्ट करता है जिसके लिए कभी आप तरस रहे थे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने हैप्पी मैरिड लाइफ में काम करना चाहता है, अपनी वही लाइफ चाहता है जो छोड़ के वो चला गया था थर्ड पार्टी के साथ। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अब ये पर्सन चाह रहा है, और वहाँ पे शायद अब उसने बड़े जोरों शोरों से काम करना भी शुरू कर दिया है। ये पर्सन कॉन्फिडेंटली, इस पर्सन को पता है, देखिए थोड़ा बहुत ना आप करेंगे, बट ये पर्सन को कॉन्फिडेंस है कि आप मान जाएंगे। आप फिर से देखिए, अगर आपकी ऑलरेडी कोई फैमिली है तो आप तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इस पर्सन को शायद चलता है। बट ये जो ओवरऑल जगलिंग की एनर्जी आई है ना, इसने मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल दिया है। क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी लेके चलने वाला है? इसलिए मैं अलग से ये जो कार्ड है ना, इसको भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी को भी लेके जगल कर रहा है? थर्ड पार्टी को भी छोड़ेगा ना? यस और नो में पूछती हूँ, ये थर्ड पार्टी को लेके चलेगा? यस, ये पर्सन देखिए आपके पास तो कोशिश कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये थर्ड पार्टी को छोड़ेगा कम्प्लीटली। वहाँ पे भी अपना बैलेंस बना के रखेगा ये पर्सन। देखिए टू ऑफ कप, ये भी बोल सकती हूँ कि ये नहीं, ये पर्सन आपके पास आ रहा है, रिकन्सिलेशन कर रहा है, रीयूनियन कर रहा है, बट मैंने टू ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया था और उसको क्लेरिफाई किया है टू ऑफ कप ने। तो जगलिंग की, क्योंकि बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, तो थर्ड पार्टी को छोड़ रहा है ये तो चीज़ नहीं आ रही, थर्ड पार्टी को लेके ही आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। हाँ, उन दोनों में हो सकता है कि टेम्परली कोई सेपरेशन आ चुका है, बट इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि ये चीज़ें कंप्लीटली उसने एंड कर दी है।
थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश लगातार चलती रहती है, थ्रू टेक्निक, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू मैनिपुलेशन, कुछ तो ऐसा करती है जिससे आपके पर्सन फंस जाती है उसके जाल में, और आपके पर्सन फिर से उसके पास चले जाते हैं। ये सिनेरियो हमेशा रहेगा। शायद इस चीज़ों का अंदाज़ा आपको है, और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि आपने कोई मन डेफिनेटली बना लिया है कि या तो आर या तो पार, बट ये बीच में तो हम नहीं रहने वाले। इससे एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। बाप रे, कैसे डील करते हो? हेड्स ऑफ यू गाइस। करना क्या चाहिए आपको, देखते हैं अभी। क्योंकि अभी तो आपके लिए मैसेज लिखूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। वैनिटी, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए आप, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है आप अपनी बातें ठीक से रख नहीं पा रहे अपने पर्सन के सामने, सही लगे गलत लगे, बट अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। जो आप चाहते हैं वो सीधी तरीके से बोल दिया कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पेन हुआ है, आपको किस तरह से तकलीफ हुई है, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखिए। पता नहीं, ऐसे आर्कएंजल की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। थ्रोट चक्रा शायद आपका ब्लॉक है। यस, रूट चक्रा पे भी काम कीजिए, रूट कॉज पे काम कीजिए। कोई फियर आपको सता रही है, एंजाइटी आपको सता रही है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, अपनी कॉन्फिडेंस आप लगातार लूज़ किए जा रहे हो, रूट चक्रा पे भी काम कीजिए गाइस। पता है एनर्जी हेवी थी आपके लिए। देखिए, पर्सन की एनर्जी आपके लिए अच्छी है, बट ये जगलिंग वाली एनर्जी है ना, शायद ये आपको वो सुकून नहीं दे रही है। अंदरूनी वो जो सुकून चाहिए ना आपको, वो नहीं मिल रहा है। बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं ना, आप अपने आप को पुट ऑन कीजिए। देखिए, थ्रोट चक्र के बार बार मुझे कार्ड आ रहे हैं। थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, बिटर स्वीट। हाँ, बट अगर आप थोड़ा स्वीट होके अपनी बातें सामने रखेंगे तो अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसा रहता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा स्वीट होके बात भी बोलते तो सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो जहाँ खट्टी करनी ज़रूरी है वहाँ खट्टी कीजिए, जहाँ स्वीट करनी ज़रूरी है वहाँ स्वीट कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ज़रूरी है। आपको जो मन में चल रहा है वो आपको बोलना है। ऐसे भी इतना अच्छे रह के भी आपको क्या मिल गया है। और ये पर्सन अगर सच में इतना कमज़ोर कि किसी के मैनिपुलेशन भी इतनी आसानी से आ सकता है, तो क्या इस पर्सन को क्या आपका डेडिकेशन नहीं दिखा? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ये एक्सक्यूजेस रहते हैं गाइस इन लोगों के। यस, और इस पर्सन के लिए आप जितना सोच रहे हैं ना, उतना उस पर्सन के लिए मत सोचो, उतना भाव मत दो अभी उसको। खुद की खोज कीजिए, आप क्या हो। हार्ट चक्र अपना ओपन कीजिए, रूट चक्र अपना ओपन कीजिए। आर्कएंजल रफाइल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे लग रही है। आर्कएंजल रफाइल आपको आपके साथ है, आपके साथ आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, आपको वो पावर देंगे। करना क्या है, चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट कीजिए। हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए। यहाँ पे रूट चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा जो हमारा सोलर प्लेक्सस सैक्रल चक्रा है, वहाँ पे आपको काम करना है। बार बार यही बोला जा रहा है गाइज, आपको काम करना है वहीं पे। देखिए अगेन, ट्रिकी बनिए, ट्रिकरी अपनी यूज कीजिए। किसी के फ्लो में इतनी आसानी से मत आइए। कोई भी आपको, अगर आप आ भी नहीं रहे, मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी देख के मुझे लग रहा है कि अब आपको इतना आसान नहीं है अपने बातों में घुमाना, अपनी चीज़ों में लेना।
बट अगर किसी ने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है, यहाँ पे हार्ट चक्र के लिए 2 बार मुझे मैसेज आ चुके हैं, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए। अनकंडीशनल लव की एनर्जी जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। जरूरी नहीं एक पर्सन ने आपको धोखा दे दिया तो आपने हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया। प्यार करने वाले कई सारे लोग लाइफ में रहते, अपनी फैमिली रहती, रिलेटिव्स रहते, बच्चे रहते, तो फ्रेंड्स रहते हैं, या फिर किसी किसी के लिए न्यू पर्सन भी रहते हैं। तो उसके लिए अपना हार्ट चक्र आपको ओपन करना है और कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। वहाँ पे भी आर्कएंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कम्युनिकेशन में शायद वो ताकत आ जाए, वो पावर आ जाए, जो चीज़ें शायद बिल्कुल आसानी से सॉर्ट हो सकते, शायद वो आपके कम्युनिकेशन के ज़रिए सॉर्ट हो जाए। तो वहाँ पे काम कीजिए गाइस, और खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद के लिए काम कीजिए, खुद की खोज कीजिए। आप क्या हो, आपकी क्या वर्थ है, आप में कितना धीरज है, आप में कितना करेज है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अपनी पावर रियलाइज करो, अपनी पावर एक्नॉलेज करो, और अपने पावर पे आपको काम करना है। ज़रूरी पड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। देखिए, आप अगर हर्ट होते तो कोई सोचता नहीं है आप कितने हर्ट होते हो, तो आपको भी उस पर्सन के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके कारण अगर आप हर्ट होते हो तो आपका अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और डेफिनेटली जो लोग पहले दिन से जुड़े उन लोगों का तो हम दिल से हमेशा शुक्रिया करते। गाइज इसी तरह जुड़िए, फैमिली का हिस्सा बने। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, टाइमलेस रीडिंग रहती है। जब भी आप देखेंगे ये एनर्जी आपके लिए कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस डेफिनेटली देके जाएंगे रीडिंग। तो इसको गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन रीडिंग के चलते है, किसी जनरल रीडिंग के चलते नहीं लेना है गाइस। आपको ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि काफ़ी सारे अगर मेरे लोगों से बात होती रहती तो जनरल रीडिंग के चलते बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं, हर एक की लाइफ अलग रहती है, हर एक का सिनेरियो अलग रहता है। तो यहाँ से मैं जितनी एनर्जी पिक कर पाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और हमेशा मैं डिटेल रीडिंग देती हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं चाहती हूँ कि मुझे जितने जितने मैसेज पिक हो रहे, जितने जितने सिनेरियो आ रहे, उतनी उतनी मैं चीज़ें कंफर्म कर लो, क्लियर कर लो। बट हो सकता है किसी के एनर्जी में ना ले पाऊँ, और वो पर्सन जिसके एनर्जी में नहीं ली है और उस पर्सन ने इस रीडिंग के चलते कोई डिसीजन लिया, तो गाइज ऐसा नहीं करना है आपको। इसको जस्ट एक गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।